हाँ बेटा, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए हैं तो ये उसमें से कुछ क्वेश्चन जो बड़े क्वेश्चन उनको लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे देखा जाए बेटा, ये एक क्वेश्चन आया था उसमें सरफेस टेंशन से। तो सरफेस टेंशन से एक क्वेश्चन था, तो वहाँ पर अभी तक जो क्वेश्चन आते थे वह सिलेंडर बेस्ड थे, यानी कि चाहे कोई वाटर ड्रम हो या चाहे कोई कैपिलरी हो, तो हमेशा सारे क्वेश्चन होते थे बेटा। अभी तक फिलहाल जो है आपने क्वेश्चन देखा होगा तो वो सिलिंड्रिकल बेस्ड था क्वेश्चन, वेसल्स होता था या कंटेनर वेसल, लेकिन सिलेंडर पर ही बेस्ड रहता था। इस बार क्वेश्चन को बदल दिया है बेटा बिल्कुल ही, और उसको क्या किया कर दिया है कि उसको रेक्टेंगुलर शेप का बता दिया है। अब इस वजह से क्वेश्चंस बेटा यहाँ पर डिफ़िकल्ट हो गया है। दूसरी चीज़ ये भी थी बेटा कि d/y/dx² का जो वैल्यू निकालना था, तो नीट में जनरली बैठने वाला स्टूडेंट 60-70% इसमें बेटा तो डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता है। तो ये बिल्कुल ही आईआईटी का क्वेश्चन था। आईआईटी मतलब कुछ है ही नहीं। आईआईटी एडवांस से लगभग 50 गुना, हमने जैसा कि पहले पार्ट में बताया था कि 50 टाइम्स अधिक यह टफ पेपर है। ऐसा इसलिए बेटा कि उनका तो 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पे ही उनको स्कूल मिल जाता, कॉलेज आईआईटी मिल जाता है। यहाँ तो ऐसा होना नहीं है। लेकिन फिलहाल पेपर टफ होता है तो ये बात और फ़ायदा है कि पेपर टफ होता है बेटा तो अच्छे तेज स्टूडेंट के लिए वो फ़ायदेमंद है। पेपर का टफ होना अच्छे स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए उसमें थोड़ा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरिट है ना, पेपर टफ है तो सबके लिए है, पेपर आसान होता तो सबके लिए आसान होता। एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया उन्होंने, बहुत अच्छा किया। और जैसे देखो बेटा, अब इस क्वेश्चन को देखा जाए तो हमने सॉल्व किया है सारे क्वेश्चन आपके, कुछ क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे। तो फिलहाल आइए देखते हैं। अब यहाँ पर इस तरह इसको बेटा x माना है, इसको इसकी जो थिकनेस है, वेसल की जो थिकनेस है, रेक्टेंगुलर वेसल है बेटा, तो इसकी थिकनेस को z माना है। यानी कि यह जो रखा हुआ है यह वेसल वह x और z प्लेन में रखा हुआ है और y इसकी हाइट है, ये दिया है क्वेश्चन में बेटा। तो पहली बात तो ये क्वेश्चन तुरंत अच्छा दो चीज़ें ना बेटा, हम तो यहाँ सोच करके सॉल्व कर रहे हैं कि हाँ ऐसे होगा, डायग्राम बनेगा। आधे घंटे या कोई भी टीचर सॉल्व किया हुआ तो आधे घंटे में सोच करके कर रहा है, लेकिन वहाँ तो आधा घंटा मिला नहीं हमको एक क्वेश्चन पे सॉल्व करने के लिए। तो यदि उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये क्वेश्चन कदापि नहीं देने लायक है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को नहीं देना चाहिए, कदापि नहीं देना चाहिए। फिलहाल अब जो बेटा देखा होगा कैसे सॉल्व करना है। अब जानते हैं बेटा कि इस समय आपको बस अभी सब देखने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा होगा, क्योंकि जो होना था हो गया, देखने से फ़ायदा क्या। लेकिन नहीं, नीट 2000 पीछे नहीं हटने का, न निराश होने का। अभी नीट 2026 के लिए अब आज ही से जुड़ जाइए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए। और लेकिन ये उनके लिए बोल रहा हूँ जिनका पेपर खराब हुआ हो, लेकिन अभी आप इसमें कहीं पर भी कट ऑफ के विषय में कुछ भी बोल नहीं सकते जब तक कि साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, हर जगह के बच्चों का जब तक कि एक ये न पता चल जाए कि कितना बच्चे का मार्क आया होगा, लगभग बच्चा एक एवरेज स्टूडेंट कितना पाया होगा, तब हम हज़ारों बच्चों से व्यू लेने के बाद ही इस बात का पता किया जा सकता है। तो फिलहाल उन सब बातों को छोड़िए बेटा, आ जाइए यहाँ पर। तो वेट ऑफ द लिक्विड बेटा देखो, अब यह रेक्टेंगुलर वेसल है बेटा, तो यदि पहली बेस को देखा जाए तो बेस कितना हो जाएगा, जेड ये है बेटा, और यह एक्स है तो जेड एक्स हो गया। और हाइट इसकी कितनी बेटा, वाई, तो ये क्या हो गया, जेड एक्स वाई हो गया। यानी कि वॉल्यूम कितना हो गया, एक्स जेड वाई या एक्स वाई जेड, ये तो वॉल्यूम हो गया बेटा। रो से हमने यदि मल्टीप्लाई किया तो यह, और जी से मल्टीप्लाई किया तो वेट बन गया, तो यह हो गया हमारा वेट ऑफ द लिक्विड। अब यह वेट ऑफ द लिक्विड तो जानते बेटा कि कहीं पर भी अभी मैं अभी बताऊंगा बेटा कि इससे मिलता जुलता क्वेश्चन चैनल पे कहाँ है, अभी बताऊंगा, टाइम बताऊंगा एग्जैक्ट आपको। तो अब जानते बेटा कि कहीं पर भी जो कर्व बनता है, जो कर्व सरफेस पर जो कर्व बनता है, कर्व पे जो ड्रा की जाती है, टेंजेंट ड्रा किया जाता है, वही सरफेस टेंशन का डायरेक्शन शो करता है। तो यह सरफेस टेंशन का डायरेक्शन है बेटा। ये सारी चीज़ें हम आपको थ्योरी में एक्सप्लेन किए हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त सब। तो देखो बेटा, तो यहाँ पर ये टेंजेंट है बेटा, टेंजेंट ही क्या कर रहा है, सरफेस टेंशन के डायरेक्शन को शो करेगा। यहाँ पर एक एंगल दिया हुआ है। अब यहाँ पे एंगल दिया बेटा, तो ये थीटा कहा है कि ये थीटा बहुत ही स्मॉल है,
तो जब यह एस है तो यह एस साइन थीटा हो जाएगा, यह कॉस थीटा बनेगा बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब यह यस साइन थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है ऊपर की तरफ। अभी तक देखे होंगे कि यस कॉस थीटा ऐसा जब चारों तरफ से सिमेट्री होती थी तो जो हॉरिजॉन्टल फोर्स बनता था टी साइन थीटा और टी कॉस थीटा, हम ये क्वेश्चन इस टाइप का मिलता जुलता क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ आपको। तो वहाँ पर देखे होंगे कि टी साइन थीटा ऊपर बना रहा होगा, टी कॉस थीटा बना होगा, और टी कॉस थीटा चारों तरफ होता है तो टी कॉस थीटा एक दूसरे सबको क्या करता है, सबको कैंसिल कर देता है और केवल बचता कौन सा, टी साइन थीटा। तो आप क्या, तो जब वह मीन्स है कि सिलेंड्रिकल शेप का जब वेसल होता था तो क्या करते थे आप, टी साइन थीटा ऊपर आता था, 2πr से मल्टीप्लाई करते थे तो 2πr इंटू टी साइन थीटा बराबर mg कर देते थे वेट ऑफ द लिक्विड, और वहाँ से अच्छी वैल्यू कितनी हाइट है या कुछ भी निकालना होता तो निकाल लेते थे। अभी तक इस क्वेश्चन को आप ऐसे करते थे, और अब देखो बेटा थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब ये चेंज कर दिया बेटा, तो यदि इसको रिफरेंस लेवल माना जाए तो यह जो हाइट उठी हुई है बेटा वो यही है, इतनी हाइट लिक्विड की, यही हाइट बेटा। यदि यह रिफरेंस लेवल है बेटा तो यहीं से ही ये उठता ऐसे जा रहा है, तो यहाँ से ही जो लिक्विड यहाँ है बेटा, ये जो लिक्विड है यही इतना सरफेस से ऊपर उठा हुआ है, यानी कि यही लिक्विड। तो अब चूंकि यह तो बेटा जेड लंबाई में ही ना लिक्विड उठा हुआ बेटा, देखो ये जेड है ना, तो जेड लंबाई लिक्विड यहाँ पर है बेटा। जैसे मान लो कि यहाँ पे जेड है, मान ली यहाँ मान लिया जाए तो बेटा इसी पे केवल लिक्विड उठा है ना, केवल लिक्विड इसी पे उठा है ना, तो जेड लंबाई पर ही ना केवल अपवर्ड फोर्स काम कर रहा है। तो यह टी साइन ऊपर कौन सा फोर्स बेटा, टी साइन थीटा ना, तो एक बिंदु पर टी साइन थीटा है, जेड लंबाई पर कितना लगेगा बेटा, जेड इंटू टी साइन थीटा। लेकिन उस समय एग्जाम के समय इन बातों को नहीं सोचा जा सकता है, तो टी साइन थीटा अपवर्ड टी साइन थीटा इंटू जेड हो गया बेटा। तो अब देखिए, अब टी साइन थीटा, टी क्या है बेटा, टी हम लोग का वो है टी साइन थीटा बेटा, यानी कि टी हम लोग का सरफेस टेंशन है और ये जेड कर दो बेटा। तो यहाँ हम सरफेस टेंशन को यहाँ ऐसे कर दो बेटा, इसको सरफेस टेंशन को यस माने हम जनरली हम बेटा देखे होंगे पूरे लेक्चर में हम वहाँ यस टी लिए होंगे सरफेस टेंशन को, तो ये यस है और यस इंटू जेड कर दो बेटा। अब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड दोनों एक दूसरे को जानते हैं कि थ्योरी वही है, सब कुछ वही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो एक्स वाई जेड इंटू रो जी बराबर यस साइन थीटा इंटू जेड कर बेटा। अब दोनों के यदि हम लोग दोनों को बैलेंस कर दिया जाए इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, बस सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत है नहीं। अब आप कहेंगे सर कि यहाँ पे साइन थीटा तो जानते बेटा कि हजारों जगह चैनल में आया होगा पढ़ाते समय एल सीरीज में कि साइन थीटा जब छोटा होता है तो उसको tan थीटा ले लिया जाता है। जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, इंटरफियरेंस में देखे होंगे कि वहाँ पर साइन थीटा यहीं पर YDS यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में देखे होंगे, ज़रूरत पड़ती है इसकी। तो वहाँ पर देखे होंगे कि साइन थीटा बहुत छोटा होता तो उसको tan थीटा लेता, हर स्टूडेंट जानता बेटा ये बात को। तो साइन थीटा बराबर जब स्मॉल होता बेटा तो tan थीटा लेता, tan थीटा बराबर जानते हैं बेटा कि L1 में ही आपको बता चुका हूँ कि tan थीटा बराबर बेटा हमेशा dy/dx होता है, जिसको स्लोप कहते हैं। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन फिलहाल अब फिर वही बात रही कि एग्जाम के समय में यदि इस तरह का देना और उतने कम टाइम में देना, नीट में ये क्वेश्चन देने वाला नहीं है। यहाँ तक कि IIT एडवांस लेवल से भी 50 गुना आगे लेवल है। फिलहाल अब आ जाओ बेटा, देखो तो अब दोनों को बैलेंस कर दिया बेटा, तो दोनों साइड में जेड दोनों साइड में तो जेड कैंसिल हो गया बेटा, और यहाँ पर dy/dx की वैल्यू हमको निकालने की, क्योंकि आपसे पूछा है सीधे क्वेश्चन ऑप्शन में दिखाई दे रहा है कि d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी। तो बेटा अब यहाँ पर यस इंटू, अच्छा साइन थीटा के स्थान पे tan थीटा हुआ बेटा, जानते ही ये छोटा एंगल है, तो ये बराबर हो गया हमारा किसके dy/dx हो गया बेटा। तो ये इतना साइन थीटा के स्थान पे आ गया dy/dx आ गया बेटा। और ये वैल्यू अभी ये बतानी है हमको बेटा, तो इसको हमने लेफ्ट हैंड कर लिया, बाकी सब कोई तरफ कर दिया बेटा, तो एक्स वाई रो जी अपान एस आ जाएगा। अच्छा अब चूंकि पूछा है बेटा dy/dx में तो इतना हो गया, लेकिन अब जानते बेटा कि ये पूछा है इसका डबल डिफ्रेंशिएशन पूछा है, तो अब d2y/dx स्क्वायर यानी कि x के रिस्पेक्ट में इसको इस इक्वेशन को बेटा x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो चूंकि रो का y कांस्टेंट है बेटा, y कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, और सरफेस टेंशन भी लिक्विड का कांस्टेंट है, ये सब कुछ कांस्टेंट है। और x के रिस्पेक्ट में x वेरिएबल है, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है बेटा, तो x के रिस्पेक्ट डिफरेंट करना है, तो y रो जी अपान एस हो बेटा, x का वैल्यू 1 हो गई, तो d2y/dx स्क्वायर बराबर रो y रो जी अपान एस हो गया। तो ये आंसर हो गया बेटा। अब जो हम बता रहे थे कि टी साइन थीटा इंटू 2πr करके अभी तक हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, तो यह कहाँ पर है बेटा, तो वीडियो है एक्सपेरिमेंटल स्केल। तो चूंकि बेटा एल सीरीज से जो पढ़ना शुरू किए होंगे वो तो देख नहीं पाए होंगे,
लेकिन हम बार बार आपको पढ़ाते समय कहते थे बेटा कि एक्सपेरिमेंटल स्किल को जरूर पढ़ लीजिएगा। तो एक्सपेरिमेंटल स्किल एक लेक्चर था बेटा, जहाँ पर हमने 17 एक्सपेरिमेंट याद करिए, यदि देखे होंगे एल सीरीज पूरा कंप्लीट, तो अब मैं आपसे डिस्कस किया था बेटा, बताया था कि जा करके समय निकाल करके उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। तो देखिए टाइम है वीडियो बेटा एक्सपेरिमेंटल स्किल प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर टाइम है बेटा 1 आवर में बेटा 1 ये बेटा 1 घंटा 22 मिनट 23 सेकंड पर ये क्वेश्चन है बेटा। तो यही नहीं है, सिलेंड्रिकल शेप लेकर के है सिलेंड्रिकल, लेकिन यदि सिलेंडर वाला हमको कॉन्सेप्ट तैयार हो तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। फिलहाल एग्जाम के समय नहीं, आराम से बैठ करके करना, जैसे मैं अभी ब्लैक बोर्ड पे किया हूँ इस पे, तो आराम से किया हूँ बेटा, तो आराम से तो कोई भी कर लेगा, लेकिन एग्जाम में नहीं किया जा सकता है। आइए अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये तो क्वेश्चन आसान था बेटा। इससे पहले कुछ क्वेश्चन है बेटा 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर सारे क्वेश्चन मैं पार्ट 1 में दे दिया हूँ। अब जरा देखना बेटा, यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि बेस्ड ऑन द वर्क एनर्जी थ्योरम, एक सवाल आया था बेटा, ये जो पेपर में 5 नंबर पे था, वर्क एनर्जी थ्योरम का एक क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आसान था, हमें नहीं कहेंगे कि कठिन था, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं बेटा, कम से कम 15 क्वेश्चन होंगे, 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो बहुत ही लेंदी हैं और पढ़ने में ही बच्चे को टाइम लग जाएगा। तो क्वेश्चंस पेपर फिर इतने लेंदी नहीं होने चाहिए। अब यह देखिएगा कि बेस्ड ऑन द वर्क एनर्जी थ्योरम क्या क्या बेटा, कि जानते हो बेटा कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, W/12 mv² - cv² जानते हैं बेटा। जब भी जैसे मान लीजिए कि आप एक क्वेश्चन किए होंगे फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन का देखे होंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में मैं एक क्वेश्चन करा था कि कहीं पर भी किसी भी फर्श पर कोई वस्तु थ्रो किया जाए तो वह मैक्सिमम कितने, यदि यू स्पीड से थ्रो किया जाए तो मैक्सिमम कितना दूर जाएगी। ये क्वेश्चन याद आ रहा है। तो यस बराबर आप क्या किए थे, मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल बाय यस बराबर कैसे निकालते थे, फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अब बराबर क्या होता था, बराबर जो भी एनर्जी देते थे उसके बराबर कर देते थे। तो जब हम जब किसी वस्तु को बेटा, मान लो कि कोई वस्तु या मास उसका यम है और हम यू वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं, तो मैक्सिमम एनर्जी हमने कितना दिया, 12 mv²। अब वो वस्तु जाके थोड़ी दूर पर रुक, फर्श पे मान लो हमने थ्रो किया फर्श पर और जाके थोड़ी देर पर रुक गई, तो वहाँ पर क्वेश्चन आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रिक्शन का कि मैक्सिमम डिस्टेंस कितना कवर होगा। तो क्या कहते हैं वहाँ पर, U² μg आता है करके ना, शायद परहैप्स, या U² μg करके आता है जब सॉल्व करते हैं। तो कैसे, तो जो एनर्जी तुमने दिया वो एनर्जी कहाँ खर्च हुआ, फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में खर्च हुआ। बस इतना ही कंसेप्ट यहाँ पर यूज करना था। यानी कि जो P100 फिजिक्स पर एल सीरीज या पूरा वीडियो जो पढ़ा था बेटा, जो ऑफलाइन के स्टूडेंट उनकी बात छोड़े तो मैं ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ, तो जो एल सीरीज पे ही अच्छी तरह से पढ़ा हुआ बेटा, तो हाँ बिल्कुल यही क्वेश्चन नहीं है वहाँ पर। लेकिन यदि आप, हमने बोला था आपसे बेटा कि यदि आपने पढ़ा हुआ है ठीक से और नोट्स बनाया हुआ ठीक से पढ़ा हुआ है मेहनत से, तो आप इतने, यदि वही 100% क्वेश्चन नहीं मिला तो उसके जैसा ही होगा। और यदि आप ठीक से पढ़े हुए हैं तो इतने तो काबिल आप होंगे ही कि चाहे इंडिया का है, चाहे VIIT का हो, चाहे एडवांस का हो, कोई भी पेपर होगा तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। टाइम फैक्टर यदि बहुत ज़्यादा ना हो, कैलकुलेशन स्पीड अच्छी हो, आप पेपर को सॉल्व कर लेंगे। अब आइए देखिए, आप भी समझिए। अच्छा, अब आप बेटा हमारे कहने से तो कुछ नहीं होगा, आप सोचिए, यदि नहीं पढ़े हैं तो खैर कोई बात ही नहीं है, लेकिन पढ़े हो और कहाँ पे आपके पास हो तो आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में देखिए, जहाँ पर फ्रिक्शन वगैरह के न्यूमेरिकल है बेटा, कि ये क्या इस टाइप का कोई क्वेश्चन है या नहीं है। अब जब देखिएगा W बराबर क्या हुआ बेटा, कि हाँ, लेकिन हम ये कहते हैं बेटा कि या तो जैसे हमारा पेपर है बहुत अच्छा नहीं बना तो आदमी खुद ही डिस्टर्ब होता है, तो हम इस समय कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं देखने सुनने के लिए। हमने तो बस मात्र इसलिए बोला है बेटा क्योंकि अपना जो कमिटमेंट होता है, मैं खुद ही चेक करता हूँ कि देखें कि हमारे स्टूडेंट, हमने पढ़ाया है तो हमारे स्टूडेंट सभी जो है क्वेश्चंस हमारे कर लिए होंगे कि नहीं कर लिए। मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा हूँ ना कि आपके सेटिस्फेक्शन के लिए। तो हम इसलिए चेक करें, वीडियो भी बना रहे हैं बेटा, तो इसलिए बना रहे हैं कि हमारा स्टूडेंट देखे कि हाँ ये क्वेश्चन कहाँ था, अच्छा ठीक, ये पढ़े होते तो हमसे ना मिस्टेक हुआ होता, जो पढ़ा होगा उसका बहुत अच्छा हुआ होगा, जो नहीं पढ़ा होगा तो सोचा होगा कहाँ से दिए थे, ये झूठ ही बोल रहे हैं कि हाँ सब वहाँ से आया हुआ है। इसलिए हमको बताना पड़ रहा है बेटा कि यहाँ पर देखो इस लेक्चर भी कहाँ पर था वो क्वेश्चन। तो मैं हर साल करता हूँ, ये 20 साल से कर रहा हूँ। एग्जाम के बाद बताता हूँ बच्चों को, बेटा कॉपी निकालो देखो कहाँ पर ऑफलाइन में। चलो बेटा फिर आप भी आ जाइए, देखिए फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे बेटा। तो यह वर्क डन है, तो वर्क डन बेटा देखो, फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है 12 mv² चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। अब जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु के पास में एनर्जी है 40 जूल, बाद में हो गया घट करके वो 0 हो गया,
तो चेंज कितने का हुआ, 40 से 0 हुआ तो 40 का ही तो चेंज हुआ ना। तो अब यह हाफ एम वी स्क्वायर, भी फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। ये पहले वाले कितना था, यू स्क्वायर था, तो 0 माइनस यू स्क्वायर होगा ना बेटा, यानी कि कुल कितना चेंज हुआ होगा, हाफ एम यू स्क्वायर हुआ होगा ना। अब यहाँ माइनस करने की कोई मतलब बेटा, क्योंकि एनर्जी कैसी क्वांटिटी, काइनेटिक एनर्जी बेटा स्केलर क्वांटिटी है, वो माइनस का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि इधर माइनस रखो बेटा तो इधर भी रखना पड़ेगा, क्योंकि फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो वर्क होता है वो हमेशा माइनस होता है, क्योंकि वो डिसिपेटिव नेचर का फोर्स होता है ना बेटा। चलो बेटा, तो वो सब चक्कर में नहीं, तो एफ आर गुणे हो गया बेटा। अब देखना, अब एफ आर इंटू एस बराबर हमको लिखना है कि हाफ एम यू स्क्वायर, मीन्स यही मेन लाइन है बेटा। अब ये लाइन यदि आपको याद है ना, यदि ये लाइन याद है तो आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता क्वेश्चन सॉल्व करने में, वर्क एनर्जी थ्योरम में, और किए भी होंगे, बहुत सारे बच्चे हमारे किए भी होंगे। अब देखो बेटा, अब यहाँ फोर्स एक बार दो वस्तुएं ली बोला है, ए और बी, तो ए और बी बोला है, तो यहाँ पर एक बार एफ ए ले लीजिए, तो यहाँ पर एफ ए का नाम दिया है, एक एफ बी नाम दिया है। इसमें डिस्प्लेसमेंट दिया है 1000 मीटर, इसमें दिया है 1500 मीटर। अब यहाँ काइनेटिक एनर्जी एक का दिया है 100 जूल और एक का दिया है 225 जूल दिया है बेटा। अब यहाँ पर क्या करना है देखो बेटा, दोनों इक्वेशन बना लिया, दो इक्वेशन बना, अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दो बेटा। डिवाइड करें बेटा तो देखिए यहाँ पर एफ ए इंटू 1000 होगा बेटा, एफ ए इंटू 1000 हो गया, एफ बी इंटू 1500 होगा बेटा, दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दिया। अब इधर कितना है 100 हो गया बेटा, यहाँ 225 है बेटा, यहाँ पर कट कर दीजिए इसको, 4/9 यानी कि 2/3 हो गया, वही 2/3 एफ ए बाई एफ बी का मान 2/3 था बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब ये कहाँ पर है बेटा, तो वर्क एनर्जी थ्योरम जाइए बेटा, तो एल सीरीज में भी है, लेकिन एल सीरीज में बेटा हमको 11 वीडियो हर जगह कहाँ पर है खोजना पड़ा बेटा, लेकिन हमको जहाँ मिला वहाँ मैं बताऊँ कहाँ पर है वह, तो दो बेटा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम पर जाए, प्लेलिस्ट में जाए बेटा, वर्क एनर्जी थ्योरम करके वहाँ पर एक अलग से न्यूमेरिकल्स करवाया हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम पर, और वहाँ पर टाइम है बेटा, देख लो, टाइम पर नोट कर लीजिए, टाइम यहाँ चाहे तो नोट कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, तो फुर्सत मिलेगी तो चेक करिएगा। तो टाइम पर जाइए बेटा 1:41:10 पर जाइए, इस एग्जैक्ट टाइम पर देखिए बेटा, वहाँ पर इस क्वेश्चन का वर्क एनर्जी थ्योरम पर इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे करवाए हुए हैं या नहीं करवाए हुए हैं। ठीक, आइए बेटा अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन था बेटा, ये वाला क्वेश्चन, तो व्हीट स्टोन ब्रिज का जानते बेटा कि हम 50 क्वेश्चन करवाए थे व्हीट स्टोन ब्रिज का, जो बैलेंस कंडीशन में थे। लेकिन बैलेंस कंडीशन में जो ये सर्किट बना करके दिया था बेटा, तो सर्किट बना कर दिया था, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था, मतलब है कि जो एक्स्ट्रा ऊपर से जोड़ दिया था, इसे बच्चे को ये नहीं समझ में आ रहा था वहाँ पर कि क्या ये बैलेंस होगा कि नहीं होगा। ठीक बेटा, तो चलिए फिलहाल वहाँ पर आसान भी था, लेकिन यदि कहा जाए बेटा कि थोड़ा सा सर्किट को घुमा के ऐसा बना दिया था कि देखने से टफ लग रहा था। तो देखो बेटा, अब यहाँ पर एक दिया हुआ था 5 ओम, तो हम इसको शॉर्ट कर दिया बेटा, जो तिरछा रजिस्टेंस बनाया था उसका बतल में, तो आप जानते हो इसका बहुत सिंपल सा नियम होता है कि जिस कभी भी कहीं पर भी जो साइड बनी होती है, जिस साइड में कोई रजिस्टेंस ना हो, कोई कैपेसिटर ना, कोई इंडक्टर कॉइल ना हो, तो ऐसे साइड को बेटा सबको ना खोल करके फिर से जोड़ दिया जाता है एक बिंदु पर। तो बेटा हमने यहाँ पर खोल करके सबको एक बिंदु पर जोड़ दिया है, यहाँ पर भी खोल करके सबको एक बिंदु पर जोड़ दिया है, जो बाहर वाली सर्किट थी वैसे रहने दिया है, बस इतना ही किया है, आसान दिख रहा है, कुछ है नहीं। हाँ, लेकिन अभी है कि इसको सीखने के लिए प्रैक्टिस चाहिए ना बेटा। अब जैसे मान लो मैं सिखाऊँ आपको, जैसे देखो बेटा, जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ से एक रेजिस्टेंस दिया हुआ और ये रेजिस्टेंस यहाँ से जा रहा है बेटा, इस तरह से ऐसे तिरछा दिया हुआ, फिर यहाँ से एक वायर दिया हुआ है, और फिर यहाँ से कुछ मान लीजिए ऐसे बेटा ये दिया हुआ है। अब बेटा ये जो है ना, तो क्या इस वायर की कोई ज़रूरत है? नहीं है। आप जो पेपर है बेटा आपके सामने, आप देखिए वहाँ पर। अब क्या किया जाए कि बेटा देखिए, अब इसको क्या करिए, यदि इसको खोल दीजिए ऐसे ही, और खोल करके बेटा यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी बात बेटा, देखो यहाँ पर ऐसे कर दीजिए, यहाँ पर ऐसे कर दीजिए, यहाँ पर ऐसे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आसान हो जाता है, देखने में आसान होता है बेटा, पता चलता है कि यहाँ कहाँ पे क्या होगा, कैसे होगा। अब देखो बेटा, अब बीच में इन दोनों बिंदुओं के बीच में बेटा, इन दोनों बिंदुओं के बीच में, इन दोनों के बिंदुओं पे 6 ओम का रेजिस्टेंस भी लगा हुआ था। अब यहाँ देखो बेटा, ये 5 दिया था, 2.5 दिया था, ये 3 दिया था, ये 1.5। तो देखने से जब भी मैं आपको बोला था कि जब भी कहीं पर 4 या 4 से जब भी कभी 4 रेजिस्टेंस हो, या 5 बोला था, तो जब भी कभी 5 रेजिस्टेंस आपको दिखाई पड़ा है तो तुरंत चेक कर लेना कि कहीं व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं बना रहा है, और यदि व्हीट स्टोन ब्रिज बना रहा है तो कहीं वो ब्रिज बैलेंस है या नहीं है। अब यहाँ पर देखो बेटा, P/Q करोगे तो 2 आएगा, R/S करोगे तो P 2 आएगा, यानी कि P/Q मतलब कि PQRS 5। देखो बेटा, तो यहाँ पर भी 5/2.5 तो तभी आया 2 आया, और यहाँ पर भी करोगे तभी 2 आया, यानी कि ब्रिज क्या था बेटा, ब्रिज बैलेंस था।
और जानते हो कि जब ब्रिज बैलेंस होता है तब क्या होता है बेटा, तो जब ब्रिज बैलेंस होता है तो यहाँ पर जो बीच वाले रजिस्टेंस होते हैं दोनों क्या हो जाते हैं, वो कैंसिल हो जाते हैं। हाँ, अब कहोगे बेटा सर कि ऊपर वो बी और डी के बीच में होता था वो जी, जो जिसको निगलेक्ट करते थे, तो बेटा वह जो व्हीटस्टोन ब्रिज है बस ऐसे क्या करो कि जैसे वर्टिकल देखते थे ना, अब उसको हॉरिजॉन्टल ऐसे घुमा दो बस, और कुछ भी करना नहीं है बेटा। बस व्हीटस्टोन ब्रिज जो आप वर्टिकल देखते थे बेटा, बी ऊपर होता था हमेशा, तो आप लेफ्ट हैंड में ए लेते हो, फिर ऊपर से बी लेते हो, फिर बाद में सी लेते हो, सबसे नीचे डी लेते हो, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज बनाते हो बेटा। अब उसको थोड़ा सा आप क्या करो, 90 डिग्री रोटेट कर दीजिए, हो गया बस। अब बेटा अब हो गया इतना। अब इसके बाद में क्या करना था बेटा, जानते बेटा कि अब ये जब ये तो नॉन इफेक्टिव हो गया, और जब ये नॉन इफेक्टिव हो गया तो ये ऊपर का जो रजिस्टेंस बेटा, ये वाला दोनों रजिस्टेंस जानते हो कि जब ब्रिज बैलेंस होता है तो पी और क्यू किस में जुड़ जाते हैं, सीरीज में। तो जब बेटा अब यहाँ पर इनको सीरीज में जोड़ दीजिए बेटा, इन दोनों को सीरीज में जोड़ दीजिए। तो जब जोड़ेंगे बेटा तो 5 और 3 देखो बेटा, ये कौन है, ये वाला दोनों देखो बेटा, ये वाला ये और ये दोनों एक इसमें जुड़े बेटा। कैसे हो रहा है देखो बेटा, यहाँ पर अब बाहर वाले सर्किट में देखो बेटा बैटरी कहाँ लगी हुई है, पहले इसे देख करो। तो जब बाहर देखो बेटा तो बैटरी यहाँ पे लगी हुई है, प्लस टर्मिनल बैटरी का बेटा, यहाँ से करंट आ रही है आई। अब जो करंट चूँकि देखो बेटा अब इसमें करंट बहनी नहीं है, तो जो करंट यहाँ पर आ रही है बेटा आई आ रही है, तो यहाँ पे इसे दो पाथ मिल रहे हैं ना, दो रास्ते मिल रहे हैं। तो एक I1 इसमें जा रहा है, जो करंट इसमें जा रहा है वही करंट इसमें भी जा रहा है, देखो इस देख रहे हो ना इसको। तो ये 5 और ये 3 एक इसमें होगा, एक ही करंट बह रही है दोनों में, तो ये किस में हो जाएंगे, सीरीज में। और ये एक ही करंट बह रही है इनमें, तो ये किसे हो जाएंगे, सीरीज में। और बाहर देखो बेटा करंट यहाँ से जाने के लिए बाहर से रास्ता हो गया। तो अब यहाँ पे देखो बेटा ये 5 और 3 यानी कि ये एक ही करंट बहने के कारण ये 5 और 3 किस में हो जाएंगे, सीरीज में। और एक ही करंट बहने के कारण ये 2.5 और ये 1.5 किस में हो जाएंगे, सीरीज में। तो 5 और 3 कितना हो गया बेटा, 8। 5 और 3 कितना हो गया बेटा, सीरीज में कितना हो जाएगा, 8। फिर देखो बेटा यहाँ पर जो है 1.5 और 2.5, तो 1.5 2.5 किस में होगा बेटा, सीरीज में, तो 4 हो गया। अब देखो बेटा अब ये दोनों जो है ना, अब ये दोनों अब एक रेजिस्टेंस आया, तो बेटा इन दोनों को जोड़ करके एक रेजिस्टेंस आया यहाँ पर और एक रेजिस्टेंस आया यहाँ पर। अब दो रेजिस्टेंस दोनों किस में हो गए, पैरेलल में। अब देखो बेटा अब यहाँ पर 2.5 ओम में ये 8 और 4 किस में दिख रहे हैं, पैरेलल में। पैरेलल में क्या आर बराबर जानते हो बेटा, R1 R2 अपन R1 प्लस R2 होता है। तो 8 × 4/8 + 4 कर दो बेटा, 8 × 4/8 + 4 यानी कि 12 हो गया, 4 3 हो गया, 8/3 हो गया बेटा। यानी कि ये पूरा सब कुछ मिला करके बेटा अब ये सब आपने बना लिया ना, ये सब मिला करके आया 8/3, सब मिला करके आया 8/3 बेटा। देखिए अब यहाँ पर मतलब ये सब के सब मिला लीजिए, 8/3 हो गया। अब देखो बेटा अब इस सर्किट को आप इस तरह से बना सकते हैं, थोड़ा शॉर्ट में 8/3 बना दिया बेटा, 1 हो गया। बाकी बाहर वाली सर्किट अभी वैसे ही है। अब बाहर वाली 1.5 था बेटा, 5.5 था, यहाँ पर 1/3 था, ये 5 वोल्ट था बेटा, सीधा सा मतलब बेटा सब किस में है, सब सीरीज में है। तो R' बराबर 8/3 + 1/3 बेटा, 8/3 + 1/3 ये वाला, ये दोनों ये पास कर दिया। 1.5 बेटा 1.5 और 5.5 कितना हो जाए बेटा, 10 ओम। और टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा बेटा, 10 ओम। अब फिर कितना बेटा, I = 5/10 यानी कि 0.5 हाफ 1/2 एम्पियर। अब 1/I बराबर कितना होगा बेटा, I बराबर 10, R' बराबर 10 आया बेटा। और I का मान शायद पूछा हुआ था, तो 5/10 कर दो बेटा। और 5/10 करोगे I/5 कितना 10 है ना, हाँ, तो दो बेटा, तो 0.5 एम्पियर। तो यही उसका आंसर था बेटा। हाँ, लेकिन अभी कहा जाए बेटा कि एग्जाम के लिए तो नीट जैसे एग्जाम में इस तरह के इतने लेंदी क्वेश्चन नहीं देने चाहिए। आओ बेटा अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो बेटा अब जैसे मान लीजिए कि इस लेवल के 4 क्वेश्चन हो, 5 क्वेश्चन हो, तो बात समझ में आती है। मान लो 45 क्वेश्चन बेटा, कम से कम 40 क्वेश्चन तो ऐसे होने ही चाहिए कि जो 1 मिनट में सॉल्व हो जाए, क्योंकि भाई मैक्सिमम टाइम तो बच्चे को 1 ही मिनट मिल रहा है। और जिसने बनाया पेपर, जिसने बनाया, हालांकि हम गेस कर सकते हैं कि फिलहाल अब नहीं बोलेंगे इस पर, तो नहीं बोलेंगे बेटा, इस पर नहीं बोलना चाहते हैं ना। तो जिसने भी बनाया, यदि उसको दे दिया जाए पेपर को सॉल्व करने के लिए, तो हम गारंटी देते हैं कि वह 1 घंटे के अंदर पेपर जो बनाया है, वो जो बनाया है उसी को दे दिया जाए तो नहीं सॉल्व कर पाएगा। ठीक बेटा, नहीं कर रहा, कदापि नहीं कर पाएगा। अब रटा हुआ हो तो दूसरी बात है, अदरवाइज ये सॉल्व करना हो सोच करके तो नहीं कर पाएगा कोई भी।
हमको भी दे दिया जाए बेटा और कह दिया जाए कि 1 घंटे में पेपर सॉल्व कर दीजिए, ये तो पेपर नहीं होगा बेटा, कदापि नहीं होगा, किसी कीमत पे नहीं होगा। और स्टूडेंट को तो केमिस्ट्री भी देखना है, बायो भी देखना है, फिजिक्स भी देखनी है, तो पेपर थोड़ा सा बेवजह इस तरह का तो फिलहाल नहीं देना चाहिए। और देखो बेटा, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी हम बताएंगे बेटा इस क्वेश्चन की क्या स्टोरी है। जानते बेटा कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन का सवाल है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में देखे होंगे कि बहुत सारा एल सीरीज में देखे होंगे, जहाँ सर्कुलर मोशन होगा बेटा तो वहाँ पर देखिएगा जा करके, इस तरह के क्वेश्चन हमने लिया था और वहाँ प्रैक्टिस कराया हुआ था। लेकिन फिलहाल अभी मैं बताऊँगा कहाँ पर है ये क्वेश्चन। इजेक्ट नहीं है, ये इजेक्ट नहीं है क्वेश्चन, इजेक्ट भी है लेकिन बिल्कुल ठीक वैसा ही क्वेश्चन नहीं है। अब हम लोग जैसे दो क्वेश्चन को मिला करके इसने एक क्वेश्चन बना दिया है, दो क्वेश्चन को मिला करके एक क्वेश्चन बना दिया है। अब जैसे कि कहीं पर भी कोई भी बॉडी जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रही होती है तो किस पॉइंट पर वह सरफेस को छोड़ती है, किस पॉइंट पर वो सरफेस को छोड़ती है। तो इस तरह का क्वेश्चंस बेटा मैं पढ़ा रहा था कहीं पर, तो ये जब बाहर में था साउथ इंडिया में, तो वहाँ मैं पढ़ा रहा था तो इस तरह का क्वेश्चंस वहाँ पर पेपर में आया था। तो पेपर में आया था, IIT एडवांस का पेपर था बेटा, वहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन में डिस्कस किया था, तो मुझे याद आ रहा है वो डायग्राम और वो क्वेश्चन कि वहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन को किया हुआ गया है। तो पेपर उधर का ही है बेटा, ये साउथ इंडिया का ही है पेपर, जानते हो, देख कर ही पता चल रहा है। अब जा देखना बेटा, अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर जैसे मान लो अभी यहाँ पे आ जाओ पहले, अब ये रेफरेंस लेवल है बेटा, यहाँ पर कह रहा है कि वेलोसिटी v0 है, मास किसी वस्तु का बेटा तो कोई बॉब है जो पेंडुलम है जिसका मास m है, वेलोसिटी v0 है। कह रहा है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, जब यह 90 डिग्री से ऊपर जाता है बेटा तो कोई बिंदु को बताया है कि P है, और इस बिंदु P पर यह इसको यानी कि सर्कुलर ट्रैक को वह छोड़ देगा। अब मान लीजिए कि छोड़ते समय उसका बोला है बेटा कि छोड़ते समय इसी वेलोसिटी v है, छोड़ते समय वेलोसिटी v है, तो छोड़ते समय जब वेलोसिटी v बेटा तो ध्यान देना mg वेट नीचे काम करेगा, और यहाँ पर कौन सा काम कर रहा है बेटा, तो जानते हो ये एंगल थीटा दिया हुआ है। तो जब ये एंगल थीटा हुआ बेटा तो यह जब वर्टिकल लाइन खींचोगे तो 90 माइनस थीटा हुआ, और जब 90 माइनस थीटा हो तो थीटा हो जाएगा, और जब ये थीटा हुआ तो बेटा यह mg है तो ये mg कास होगा, और ये सामने एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, उस पर साइन आता है, तो सामने साइन का मतलब यहाँ साइन आया, mg साइन थीटा हो गया। बस यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा। अच्छा, अब इनमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि जो हम आपको पेपर में मतलब या प्रैक्टिस कराते समय नहीं बताए हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अभी हम दिखाते हैं कि कहाँ पर है वह। तो अब जा देखना बेटा, अब फिर क्वेश्चन आया बेटा कि जब यह वस्तु ऊपर रहती है तो उसको सेंटीमीटर फोर्स कौन प्रोवाइड करता है। तो अब सेंटीमीटर फोर्स कौन प्रोवाइड करता है बेटा, तो देखो यहाँ पर इधर क्या क्या पड़ रहा है, एक पड़ रहा है इसका mg साइन और दूसरा पड़ रहा है रस्सी का टेंशन पड़ रहा है ना। तो अब दोनों मिल करके सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करेंगे ना। तो अब यहाँ पर बेटा यहाँ क्या होता है, सेंटीमीटर फोर्स रेडियस पर, सेंटीमीटर फोर्स कहाँ पर होता है, रेडियस पर टुवर्ड द सेंटर। अच्छा, कौन कौन उधर है, mg साइन थीटा भी और रस्सी का टेंशन भी है। टेंशन कहाँ पर होता है, जिधर वस्तु बंधी होती है, कहाँ बंधी हुई है, सेंटर पर, तो टेंशन कहाँ पर होगा, तो टेंशन भी यहीं है बेटा, टेंशन भी यहीं है, mg साइन थीटा भी यहीं है, तो दोनों मिलकर सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करेंगे। तो t प्लस mg साइन थीटा बराबर mv स्क्वायर बाई एल हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो बेटा, बहुत सारे कोचिंग्स वाले, बहुत सारे चैनल वाले छोटा छोटा अभी कुछ बच्चे बताए हमको कि लोग कहते हैं कि 2 लाइन से ज़्यादा का नहीं आता है नीट में, ठीक, 4 लाइन से ज़्यादा का नहीं आता है, 2 लाइन से ज़्यादा नहीं, ये सब क्या मतलब है। अरे फिजिक्स है तो एक स्टैंडर्ड की फिजिक्स पढ़ाइए। अब जो बच्चा स्टैंडर्ड का पढ़ा होगा उसको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आइए देखो बेटा, अब यहाँ पर t प्लस mg साइन थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई एल। अब यहाँ पर देखो बेटा, अब जब जानते हो कि सर्कुलर ट्रैक छोड़ने के लिए जब तक रस्सी स्लैक नहीं करेगी, तब तक स्ट्रिंग स्लैक नहीं करेगी, ये सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं पहले भी। तो जब तक वो स्ट्रिंग स्लैक नहीं करेगी तब तक वो वहाँ से फ्री फॉल करेगा नहीं, गिरेगा नहीं। जब तक रस्सी में टेंशन रहेगी तब तक वो गिरेगा कैसे। तो गिरने के लिए ज़रूरी है कि टेंशन जीरो होना चाहिए। अब गिरने के लिए जरूरी है जब टेंशन जीरो होना चाहिए, तो टी बराबर जीरो हुआ, तो यहाँ पर टी बराबर जीरो कर दिया, तो mg साइन थीटा बराबर क्या हो गया, mv स्क्वायर बाई एल, एम से एम कैंसिल करिए, v स्क्वायर बराबर कितना आ गया बेटा, देखिए v स्क्वायर बराबर कितना आ गया, v स्क्वायर बराबर आ गया lg साइन थीटा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब जा देखना, अब कह रहा है कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन, यानी कि अब जानना बेटा, अब कहीं पर भी ले लीजिए तो यदि यहाँ की जानते हो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन से ही हमने सर्कुलर मोशन में जाए बेटा, तुम्हें फटाफट जाइए सर्कुलर मोशन में और चेक करिएगा, देखिएगा सब कुछ।
अब अच्छी तरह से देखे होंगे, कापी आपके पास होगी, नोट्स होगी तो बहुत अच्छा लग रहा होगा इस समय। नहीं नोट्स वगैरह होगा तो इसमें देख करके गुस्सा आ रहा होगा आपको कि ये सब क्यों नहीं हम पहले सीखे। चलो बेटा अब जब देखिएगा तो यहाँ पर कि टोटल एनर्जी बराबर ये रेफरेंस लेवल है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर होगी नहीं, टोटल एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर होगी यहाँ पर। और जब ये यहाँ पर जाएगा बेटा तो यहाँ इसे पास में दोनों एनर्जी होगी, क्यों? क्योंकि मास एम है, वेलोसिटी वी है बेटा, तो हाफ काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर हो जाएगी। और यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी हो गई बेटा, तो ये इतनी हाइट तो ये है ही, तो एम जी एच का मतलब क्या हो बेटा, रस्सी की लंबाई यल है तो एम जी एल हो गया। और यहाँ पर देखा बेटा ये यल है तो ये यल साइन थीटा हो गया बेटा, ये इतनी हाइट यल साइन थीटा हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक की पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ से यहाँ तक की पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की पूरी हाइट देखा जाएगा बेटा, तो पूरी हाइट की पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो वहाँ तो इस पी पॉइंट पर बेटा, यह जो पी पॉइंट है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी है उसके पास में और काइनेटिक एनर्जी भी है उसके पास में। ला कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। अब जब देखना बेटा, अब इसके बाद क्या करेंगे मैं सॉल्व करके दिखा दूँ। तो अब देखो बेटा, अब यहाँ पर भी स्क्वायर बराबर ये पहला क्वेश्चन पाई गए थे आप। अब टोटल एनर्जी वहाँ का निकाल दीजिए बेटा। तो टोटल एनर्जी आप कंजर्वेशन लगाएंगे बेटा, तो बॉटम पे एनर्जी कुल कितनी थी, बॉटम पे एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर थे बेटा। और एम जी एल देखो बेटा, ये हाइट किसके बराबर है, एल, रस्सी की लंबाई एल है बेटा, रस्सी की लंबाई एल है, तो एम जी एल, तो एम जी एल हो गया बेटा, ये वाला एम जी एल हो गया। और वो क्या हो गया बेटा, एम जी एल साइन थीटा हो गया। कौन वाला, ये वाला ये हिस्सा बेटा इतना एल साइन थीटा बेटा, ये इतना एल साइन थीटा है, ये वाला इतना, ठीक। तो देखो बेटा, तो एम जी एल इतना हो गया, फिर एम जी एल साइन थीटा ये इतना हो गया। तो बेटा अब यहाँ पे देखिएगा, एम जी एल साइन थीटा हो गया, और प्लस क्या बेटा, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, देखो बेटा प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अब वी स्क्वायर बराबर ऊपर पाए हो बेटा, यहाँ पर देखो एल जी साइन थीटा, तो वी स्क्वायर का बेटा हाफ प्लस हाफ एम वी स्क्वायर है, तो हाफ एम, अब वी स्क्वायर बराबर क्या पाए हो, जी एल साइन थीटा पाए हो ना बेटा, तो जी एल साइन थीटा रख दिया उसका। अब क्या करो बेटा, सभी में एम है, कैंसिल कर दो, और ये दो हटाने के लिए सभी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या पा गया बेटा, वी नॉट स्क्वायर बराबर पा गया बेटा, वी नॉट स्क्वायर बराबर पा गया, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो 2GL प्लस यहाँ पा गया बेटा 2GL साइन थीटा, यहाँ 2 हट गया, पा गया GL साइन थीटा। अब देखो बेटा 2GL साइन थीटा, GL साइन थीटा 3GL साइन थीटा हो गया बेटा, इसमें GL केवल है, तो वी नॉट स्क्वायर बराबर पा गया बेटा 2GL, और ये बेटा ये कितना हो गया 3GL, तो 2GL प्लस 3GL साइन थीटा। अब देखो बेटा, अब वी नॉट स्क्वायर था, और तो अब पूछा है आपसे बताना है कि वी नॉट बताना था। अब क्या करो बेटा, ऊपर इक्वेशन जब नंबर 1 आया हुआ था, ये वाला इक्वेशन वी स्क्वायर बराबर एल जी साइन थीटा, वी स्क्वायर बराबर एल जी साइन थीटा, ठीक बेटा। और नीचे आया है ये वी नॉट स्क्वायर बराबर ये वाला। तो अब क्या किया बेटा, दोनों को डिवीजन कर दिया, देख रहे बेटा, दोनों को डिवीजन कर दिया, दोनों डिवीजन कर बेटा, तो GL इसमें से बाहर निकल जाएगा कॉमन, GL से GL सब कैंसिल हो जाएगा, ऊपर केवल साइन थीटा बचेगा, नीचे बचेगा 2 + 3। तो बेटा तो वी नॉट बराबर क्या बनेगा, साइन थीटा अपान 2 + 3 साइन थीटा, और ये बेटा स्क्वायर है तो रूट चला गया ऊपर। लेकिन ये टाइम को देखते हुए इस क्वेश्चन को नहीं देना चाहिए। अब यहाँ पे देखो बेटा, आंसर कौन सा है, आंसर है 4। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे देखो बेटा, ये है कहाँ पर, ये क्वेश्चन कहाँ पर है, तो ये क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं है, इसके जैसा, यानी कि ये सारे कंसेप्ट कहाँ मिलेंगे, किस क्वेश्चन में मिलेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन एक जगह देख सकते हो बेटा कि सर्कुलर मोशन 6 करके लेक्चर होगा बेटा, वीडियो है, वहाँ पर टाइम है कितना बेटा 1:01:39 पर। तो इस टाइम पर, हाँ, अब यल सीरीज में भी देखिएगा सर्कुलर मोशन में ऐसा क्वेश्चन जरूर होगा, क्योंकि खोजने में टाइम लगा था बेटा, मैंने खोजा नहीं, कुछ क्वेश्चंस किया जो बड़े बड़े क्वेश्चंस थे इस टाइप के क्वेश्चंस, उनको देखा कि स्टूडेंट यदि ठीक से पढ़ा हुआ है तो इस क्वेश्चन को कर लेगा कि नहीं, बना लेगा कि नहीं वहाँ पर। ओके, आइए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। अब देखो बेटा, ये गेट वाला है सवाल, तो गेट वाले क्वेश्चन को देखे हो बेटा कि ये शार्ट बना करके मैं दिया था, शार्ट नंबर शायद 17 है और 18 है। तो शार्ट नंबर 17 और 18 में देखे होंगे, मैं अलग से दे दिया था उसको, थ्योरी में तो है ही, इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर जहाँ पर यल सीरीज में है लास्ट में, तो देखे बेटा वहाँ तो है ही, लेकिन मैं अलग से भी याद करवाने के लिए अलग से शार्ट बना करके दिया था। शार्ट में दिया था 1.5 मिनट 2 मिनट का वीडियो बेटा, कि शार्ट नंबर 17 पे चले जाए, चैनल पे जाकर फटाफट देखिए, 1 मिनट का लेक्चर है बेटा, तो वहाँ पे देख लीजिए तुरंत ही। अच्छा, अब वहाँ पे कहेंगे सर एग्जैक्ट ये नहीं है, बिल्कुल सही है, नहीं है। डिमार्गन थ्योरम कैसे यूज़ किया जाता है ये है वहाँ पर। अब डिमार्गन मैं वहाँ पर बोला हूँ आपसे, क्या बोला हूँ कि दो बेटा गाना गाते हुए इसको आंसर मार सकते हो। तो बार बार डिमार्गन थ्योरम से ही क्वेश्चन इस समय आते हैं। अब वो ज़माना चला गया कि ट्रुथ टेबल से क्वेश्चन आ रहे हैं कि 0 है 1 है 1 1 है रहेगा तो ये होगा 1।
अब नहीं आते, अब केवल डी मॉर्गन थ्योरम से हम आते हैं, और बहुत कम ही बच्चे होंगे जो डी मॉर्गन थ्योरम जिनको याद होगा। लेकिन मैं आपको डी मॉर्गन थ्योरम याद करवाया था, एग्जाम के पहले आपको मैं याद करवाया था, गाना गा गा करके याद करवाया था। याद करिए, और न याद हो तो फिर से याद कर लीजिए। शार्ट नंबर 70 पे जाइए, तो मेन वीडियो में भी है और शार्ट के द्वारा भी दिया था। फिलहाल अब सामने है बेटा, आ जाइए पहले देखिए। अब यहाँ पर ABA है, ये 3 टर्मिनल है बेटा, ठीक। अब देखना बेटा, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 टर्मिनल, ये जो 2 है इसका एक और इसका एक कॉमन है। तो कॉमन का मतलब यही होता है बेटा कि जो भी यहाँ बी दे रहे हैं ना, तो बी यहाँ पर भी जा रहा है और बी यहाँ पर भी जा रहा है। कॉमन का मतलब यही होता है, कॉमन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस बी आ जाता है। अब इसको सिंपल सा नार गेट है बेटा, तो नार की तरह से ट्रीट कर दीजिए, और ये जानते बेटा नैंड गेट है तो नैंड की तरह से ट्रीट कर दीजिए। लेकिन अब आपको जो सिग्नल ऊपर ए है बेटा, तो आपको ए ही ऊपर लेना होगा। अब यहाँ बी है तो आपको बी ऊपर, इधर बेटा इसमें बी नीचे है, यानी कि पहले ये है तब ये है, इसमें पहले ये है तब ये है ना। अब जरा देखना, अब यहाँ पर देखो बेटा, ये क्या है, ये नार है ना, नॉट आर है ना बेटा ये। अच्छा, अब ये नार तो बाद में, पहले आर है ना। तो अब देखिए, अब यहाँ पर जब आपने बेटा, जब आपने ए इसको दिया, तो जब ये दिया बेटा, तो ये क्या बनाया, इसने क्या बनाया, इसको नॉट ए हुआ होगा, ये वाला जो गया होगा बेटा, तो यहाँ पर जा करके नॉट ए हुआ होगा ना। अच्छा, अब जब बी गया होगा तो नॉट बी हुआ होगा ना, और क्या लगा है बेटा, आर है। मान लो अभी नॉट को हटा दीजिए, इस वाले नॉट को हटा दीजिए, इस वाले नॉट को हटा दीजिए, अभी मन में हट सोचिए नहीं है, तो यहाँ पर आ रहा है तो नॉट ए आया, यहाँ से आया तो सर बेटा, अभी देखो बेटा, नहीं इसको लिए रहिए, इसको लिए रहिए। तो अभी देखो बेटा, यहाँ पर आया तो नॉट ए आया, और यहाँ पर आया बेटा तो नॉट बी आया। अब फिर क्या बेटा, पूरे दोनों का पहले आर लगा, दोनों का, इसको पहले नॉट को यदि हटा दे बेटा तो पहले आर लगा। लेकिन ये जब बेटा ये सिग्नल जो आया वो नॉट ए हो गया पहले, और फिर ये नॉट बी हुआ, और फिर ये आर था बेटा, और फिर इसका दोनों पर क्या हो गया, नॉट। इतना सोचना था। ठीक वही चीज़ बेटा यहाँ सोचना था। देखो बेटा, नॉट बी हुआ, ये अकेला आता तो क्या होता, नॉट बी होता। ये अकेला रहता बेटा, देखो ये वाला, ये अकेला रहता तो नॉट बी होता, ये अकेला होता तो नॉट ए होता। लेकिन चूंकि एंड लगा हुआ बेटा तो एंड हुआ, और नॉट है ही, तो बेटा नॉट है ही, तो इसके ऊपर क्या हो गया, देखो यहाँ छूटा हुआ बेटा, तो ये नॉट हो गया। अब देखो बेटा, अभी दोनों में ये इसमें नॉट नहीं है, तो अब जब इसमें नॉट नहीं है बेटा, तो ये एंड है ना। तो देखो, अब ये पूरा का पूरा ऐसे आया, इसमें पूरा का पूरा आया बेटा, ये वाला पूरा का पूरा बेटा ये इसमें आया, ये इतना, और फिर ये पूरा का पूरा इतना, देखो बेटा ये पूरा का पूरा इसमें आया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ज़्यादा जानते बेटा, अब फिर से देखिएगा कि अब इन दोनों को, यह दोनों बेटा देखिए, अभी नेट पे सर्च कर सकते हैं आप जाकर बेटा यहाँ पर, कि यह नॉट ए नॉट बी और एंड है ना। तो हमने आपको क्या बोला था, वो गाना याद करिए। तो हमने बोला था बेटा कि जब भी कभी ऐसा सिचुएशन हो, तो यहाँ पर जो बेटा ये जो एंड है वो बदल जाता है। इसको हटा करके क्या, एंड को हटा करके क्या लगा दोगे, आर लगा दोगे। एंड हटता है तो आर होता है, और आर हटता है तो एंड होता है। तो इसको हटाओगे तो क्या बन जाएगा, आर। लेकिन चूंकि यहाँ पर नॉट ए और फिर नॉट बी है, इसमें नॉट बी इन ए है, तो जब ये, तो इसको बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं नेगेटिव आर। नेगेटिव आर का मतलब क्या होगा, इस क्वेश्चन बहुत टफ है थोड़ा। तो नेगेटिव आर का मतलब क्या होगा बेटा, तो नेगेटिव आर का मतलब हो गया नॉट आर। अब ये डी मॉर्गन थ्योरम है। तो अब डी मॉर्गन, सिंपल डी मॉर्गन थ्योरम तो याद ही नहीं रहता है, तो ये तो थोड़ा सा टेक्निकल है यहाँ पे। लेकिन अब इसे दूसरी तरह से भी कर सकते थे। मान लीजिए ठीक है, इसको हमने ए नहीं समझ में आई बात, तो जब ए नहीं समझ में आई बात होता, तो इसको वन, देखो बेटा ये वन, जब यहाँ वन लेना था, यहाँ भी वन लेना था, तो यहाँ जीरो लेना था। तो यहाँ पर वन लेते, यहाँ पर वन लेते, यहाँ पर जीरो लेते, और उसको अब देख लेते कि लास्ट में क्या बन रहा है। फिर ऐसे ही एक बार इसको जीरो लेते, एक बार इसको जीरो लेते, इसको वन लेते बेटा, देख लेते कि लास्ट में क्या बन रहा है। तो यानी कि ट्रूथ टेबल से भी, लेकिन वो भी टाइम टेकिंग था। और अगले क्वेश्चन पे चलते बेटा। अगला क्वेश्चन था हम लोग का ये क्वेश्चंस। तो अभी इस क्वेश्चंस को हमने अभी आपको बताया है बेटा कि ये क्या है यहाँ पर।
अब बहुत सारे कोचिंग वालों ने इसको बेटा यहाँ पे आंसर गलत दिया हुआ है। फिलहाल मेरे समझ से, मैं नहीं कहते कि गलत है, तो लेकिन हमारे समझ से मैं तो हमारा आंसर क्या है बेटा, तो तू देखा उन लोगों का कुछ क्वेश्चन अलग है, लेकिन हमारे समझ से बेटा वो सही नहीं है। फिलहाल देखिए क्या है बेटा, यहाँ पर दिया हुआ है कि इंडक्टर कॉइल है 1 हेनरी का और यहाँ पर 2 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। यहाँ पर बेटा ये 5 वोल्ट है, एक बैटरी लगी हुई है और यहाँ पर एक रजिस्टेंस दिया हुआ है। यही क्वेश्चन था। अब जब देखिएगा, कह रहा कि करंट इंक्रीज कर रहा बाय द रेट 1 एम्पियर पर सेकेंड। कह रहा कि 1 एम्पियर पर सेकेंड के रेट से बेटा करंट इंक्रीज कर रही है। तो बेटा ये दिया है आपको क्वेश्चन। अब जब देखिए ना, जानते बेटा कहीं पर भी यदि इंडक्टर कॉइल दिया हुआ हो तो इंडक्टर कॉइल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहली बात तो ये है। तो एकदम एग्जैक्टली यही क्वेश्चंस देता है, देखिए ये एकदम एग्जैक्टली यही क्वेश्चंस है, लेकिन मैं वीडियो में देख रहा था कहाँ पर, तो टाइम लग रहा है बेटा, टाइम सर्च करने में कि ये वाला क्वेश्चन कहाँ पर है ना। एक क्वेश्चन खोजिए तो आप सोच सकते हैं कि 300 वीडियो में ये क्वेश्चन खोजिए तो कहाँ पर है। तो मान लीजिए कि ठीक है LCR सर्किट में होगा, या नहीं तो फिर वहाँ पर होगा EMI में होगा। तो EMI में आप जाएंगे, EMI में भी ये क्वेश्चन तो है नहीं, EMI में भी 4-5 वीडियो होंगे, फिर वहाँ पर कहाँ पर वह क्वेश्चन से जटिल खोजने में तो टाइम लगता है। लेकिन ये बात याद रहती है कि हाँ एक क्वेश्चन है कहीं पर। चलो बेटा, अब आपकी कॉपी बनाए होंगे तो आपको खोजना आसान होगा। आपकी कॉपी में बनाए होंगे ना बेटा, तो वहाँ पे खोजना आसान होगा। वो सब कॉपी पेज पढ़ दीजिए, दिखाई पड़ जाएगा तुरंत ही। चलो बेटा आइए देखिए, अब यहाँ पर बेटा यह 1 हेनरी है और यहाँ पर ये, तो बात समझ में आ गई ना। जब भी कभी भी देखो बेटा, तो इंडक्टर कॉइल में जब भी कभी भी करंट ग्रोथ हो रही होती है, यानी इंक्रीज कर रही होती है, तो जिधर से करंट आ रही होती है उस साइड का टर्मिनल पॉजिटिव हो जाता है। ये ध्यान देना बेटा। और यदि डिक्रीज हो रहा हो ना, तो ये इस साइड जिधर से करंट आ रही होगी वो माइनस हो जाएगा। बस इतना ही कंसेप्ट है। देखिए इतना ही कंसेप्ट है। ये तो क्या हो गया बेटा, ये इंक्रीज कर रही करंट पॉजिटिव हो गया, यानी कि यह एक बैटरी के जैसा काम करता है। यह इंडक्टर कॉइल एक बैटरी की तरह से काम करता है बेटा, बैटरी की तरह से काम करता है। अब बैटरी का कंसेप्ट लगा देना है उसके बाद। अब यहाँ पर VA, अब यहाँ पे बेटा ये क्या हो गया, E का मान निकालना। E बराबर जानते हो बेटा कि क्या होता है, -L/di/dt होता है। जो माइनस होता है बेटा, उसी माइनस को ले करके ही यहाँ पर ये कंसेप्ट बना हुआ है, यानी कि इस माइनस वाले साइन को ले चुके हैं हम, इसलिए यहाँ माइनस नहीं दिखाया हूँ, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू दिखाया हूँ। तो E बराबर क्या हो बेटा, L का मान 1 है और di/dt का मान 1 है बेटा, तो 1 वोल्ट हो गया। यानी कि यह 1 वोल्ट की बैटरी है, टर्मिनल उसका प्लस इधर होगा बेटा, ये प्लस टर्मिनल इधर होगा। और यहाँ तो एक सेल, उसके बाद में तो ये सेल लगा ही था 5 वोल्ट का। अब फिर से बाद में बेटा वह तो एक सिंपल रेजिस्टेंस है। ये था क्वेश्चन। पोटेंशियल ड्रॉप मेथड, जैसे जैसे आप आगे जाते हैं पोटेंशियल ड्रॉप होता जाता है, यही जानते हैं। अब जरा देखो बेटा, ये VA है माइनस देखो बेटा, ये प्लस टर्मिनल है, जब प्लस होता है तो बेटा माइनस लगता है, तो VA -1, ये भी माइनस बेटा -5, माइनस ये तो IR है बेटा, रेजिस्टेंस से पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो -IR। आज जो बचेगा वही लास्ट में पहुंच जाएगा, वही हम इसको मिलेगा, यानी बराबर VB कर लेते हैं लास्ट में। अब तो बेटा -1 -5 -4 कितना हो जाएगा, -10 बराबर VB, यानी कि VA -VB बराबर 10 वोल्ट। अब पता नहीं कैसे कुछ लोगों ने इसको 6 वोल्ट आंसर लाया बेटा, हो सकता है कोई भाई तरीका। ठीक बेटा, तो ये उसका आंसर हो गया। ठीक, और बेटा नेक्स्ट, अब यहाँ पर बेटा एक क्वेश्चन था कि सन रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस। सारे क्वेश्चंस बेटा थोड़ा सा अभी कुछ क्वेश्चन अभी इससे पहले पार्ट में दिए थे बेटा ना, तो जैसा टाइम मिला वैसा हमने क्वेश्चन सॉल्व करके मैं दिया हूँ आपको। तो अभी जो बचे होंगे बेटा तो मैं उसको फिर बाद में दूंगा। तो अभी देखना बेटा, अब यहाँ पे कह रहा है कि सन रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस, है ना, तो अबाउट इट्स एक्सिस इन 27 डेज। तो कह रहा बेटा कि सन अपने एक्सिस पर 27 डेज में एक कंप्लीट रोटेशन कर लेता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यही क्वेश्चन मैं हूबहू करवाया हूँ क्वेश्चन, उसमें रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम, उसमें लॉ का जैसा एंगुलर मोमेंटम है, लेकिन सन की जगह पर अर्थ है, पहली बात। और दूसरी बात कि यहाँ पर कहा कि सन एक्सपेंड कर गया, यानी रेडियस बढ़ा है। और जो हम क्वेश्चन करवाए हैं बेटा, याद करिए, उसका आंसर आया था 6 आवर। तो वहाँ पर अर्थ का मास कांस्टेंट था और अर्थ श्रिंक करके रेडियस आधा हो गया था, यानी क्वेश्चन वही है।
लेकिन अर्थ के स्थान पर सन, और हमने बताया था कि रेडियस आधा हो गया है अर्थ का, तब टाइम पीरियड क्या होगा? पहले अर्थ अपनी एक्सिस पर 24 आवर्स में एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लेती है। अब और फिर आधा हो जाए तो कितनी देर में करेगी? तो उसका आंसर आता है 6 आवर, यानी कि 1/4। यहाँ आधा की बजाय 2 गुना कर दिया, आधा बजाय 2 गुना कर दिया, तो जहाँ अपान 4 होता था वहाँ इंटू 4 हो जाएगा। यानी कि आप यदि वो बात याद होती तो मौखिक आंसर मार सकते थे कि 27 दिया था, 27 गुणे 4 यानी कि 108। लेकिन ये कहना आसान है, एग्जाम के समय करना बहुत मुश्किल है। चलो बेटा, लेकिन आसान था क्वेश्चन, ये सबका सही होगा। अब जरा देखना बेटा, तो अब कह रहा है कि ये सन, बोला बेटा कि ये सन है और सन का रेडियस मास m, रेडियस r है, और अब इसका मास उतना ही रहा, रेडियस ट्वाइस हो गया। ओमेगा तो जानते बेटा कि ओमेगा चेंज हो जाएगा, वहाँ ओमेगा 1 है, वहाँ ओमेगा 2 है। अब कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को? लाभदायक अनुसार एंगुलर मोमेंटम, क्या तरीका है बेटा? तो J1 बराबर J2, I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। I1 का मान कितना होता है? 2/5 mr स्क्वायर। सन परफेक्ट बोला है क्वेश्चन में कि ये इसको एक परफेक्ट स्क्वायर वो मानिए स्फीयर, तो 2/5 mr1 स्क्वायर बराबर क्या होता है? ओमेगा बराबर 2π/T1 होता है बेटा। अब बराबर यहाँ 2/5 mr2 स्क्वायर इंटू 2π/T2 हो गया। 2π कैंसिल करो बेटा, 2/5 m को कैंसिल करो, बचा क्या? r1 स्क्वायर T1 बराबर r2 स्क्वायर T2 बचा। r1 से बेटा कैंसिल करो, क्योंकि यहाँ पर r2 बराबर 2r है बेटा, तो स्क्वायर कर दो तो r स्क्वायर से, और यहाँ पर 4r स्क्वायर हो गया बेटा, 4r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल कर दो बेटा। T1 का मान 27 डेज दिया हुआ था, T2 बताना था बेटा। T2 बराबर कितना होगा? 27 × 4 यानी कि दैट इज द आंसर। तो आसान क्वेश्चन भी था बेटा, और कई जगह ग्रेविटेशन में देखोगे तो वहाँ पर होगा, ग्रेविटेशन में नहीं होगा बेटा, यहाँ पर लाभदायक अनुसार एंगुलर मोमेंटम में होगा बेटा ये। चलो बेटा, और आ जाओ आगे। अगला क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर देखो एग्जैक्टली यही क्वेश्चन दिया हुआ था। तो बेटा अभी यहाँ उसमें एल सीरीज में देखिएगा, एल सीरीज में जहाँ पर LCR सर्किट है बेटा, LCR सर्किट में एल सीरीज आप कॉपी में देखने मिल जाएगा फटाफट। तो एल सीरीज LCR सर्किट, तो वहाँ पर क्वेश्चन एग्जैक्टली यही है, एग्जैक्टली वही डिजिट भी है। तो ये मुझे याद है, मुझे वैसे ही याद है। अब मैं खोज करके नहीं बताऊँ कि L4 में है कि L3 में, किस में, जहाँ पर LCR सर्किट होगी बेटा वहाँ पे देखिए, तो वहाँ पर आपको स्पष्ट दिया हुआ है, वही डिजिट, सब कुछ वही है, एज इट इज है। अब जाते बेटा, R बराबर हमने भी वहाँ 20 लिया हुआ है, XC बराबर हमने भी वहाँ 25 लिया बेटा, और XC बराबर हमने भी वहाँ 45 लिया हुआ है। तो बिल्कुल वही क्वेश्चन ही है, और ये क्वेश्चन किसी साल IIT में आया हुआ है। तो IIT मेंस वगैरह में कहीं पर आया हुआ, तो वहाँ से ही हमने प्रैक्टिस करवाया था, वही दिया हुआ था, वहाँ से भी ये भी लिया हुआ है। अब जरा देखना बेटा, और वहाँ पर 220 वोल्ट 50 वाट हमने भी लिया बेटा, वहाँ पर भी यही वैल्यू दिया हुआ है। अब जरा देखना, कॉपी में नहीं हो बेटा, तो कॉपी में देखो जल्दी मिल जाएगा, वीडियो में तो खोजने में टाइम लगता है, लेकिन कॉपी में आसानी से मिलेगा। अब देखो बेटा, अब यहाँ जानते हो कि I होता है और ये VR होता है, क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे XL होता है, ये XC होता है, क्लियर हो बेटा? अब जानते हो कि यहाँ पर XL और यहाँ पर क्या आता है बेटा, रिजल्टेंट क्या आता है? XL माइनस XC आता है। अब XL की वैल्यू कितनी है बेटा? XL बराबर 45 है, XC बराबर कितना बेटा? XC बराबर है 25, ये है बराबर 25 बेटा, देखो ये 25 है और ये 45 है, ओके। तो अब रिजल्टेंट कितना हुआ? 45 माइनस 25 यानी कि 20 हो गया बेटा। तो आया कितना यहाँ पर? ये आया 20 आया। और यहाँ पर कितना बेटा? ये रेजिस्टेंस R के मान है बेटा, ये भी 20 दिया हुआ है, ठीक बेटा। अच्छा, अब Z बराबर कितना, इम्पीडेंस बराबर क्या होता है? जानते बेटा कि इम्पीडेंस बराबर क्या होता है? x माइनस 80 का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो अब देखो बेटा, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया जाए तो 20 के स्क्वायर पर 20 के स्क्वायर पर 20√2, ओके बेटा। ये तो यही क्वेश्चन एग्जैक्टली है, तो ठीक है। अब I बराबर क्या होता है बेटा? V/Z होता है, तो 22 बेटा 220 वोल्ट दिया होता है, 220 वोल्ट, और Z का मान आया 20√2 आया बेटा, 0 0 हटा दो, और यहाँ पर 5.5 और √2 ना बेटा, तो 5.5 और यहाँ पे क्या बेटा? √2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है ना बेटा। तो एक सेकेंड बेटा, तो यहाँ पे क्या किया गया है कि यह 22 है बेटा, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ से दो बेटा, क्या करोगे कि यहाँ से डिवीजन कर दो, तो डिवीजन कर दो बेटा, तो डिवीजन कर दोगे तो यहाँ से बन जाएगा, कितना बन जाएगा? 11 बन जाएगा ना, तो 11 बन गया। और √2 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करो तो ये 2 और आएगा, तो 5.5 बन जाएगा, तो 5.5 ऊपर √2 ऊपर चला जाएगा, तो ये √2 ऊपर हो गया बेटा। मल्टीप्लाई कर दो 7.8 आ जाएगा, तो 7.8 एम्पियर। और tan थीटा बराबर R/Z होता ही है बेटा, तो 20/20 यानी कि 1 हो गया, यानी कि थीटा का मान 45 हो गया।
और हमारे समझ से 45 एक ही जगह है क्या, जा देखना बेटा, अब क्वेश्चन नहीं मेरे पास है और क्वेश्चन मोबाइल में कहीं पर है बेटा, आ जाओ देखना। अब ये बेटा तो यह एल सीरीज में तो क्वेश्चन बिल्कुल ही जटिल था और आसान भी था, आप अपने भी कर लिए होंगे, बहुत आसानी से कर लिए होंगे इसको। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे देखना बेटा, अब क्वेश्चन इन्होंने ये नहीं सोचा उन्होंने कि बच्चे को क्वेश्चन नहीं टफ है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जो न बच्चा सॉल्व कर पाए। क्वेश्चन सब आसान है लेकिन लेंदी है। आसान सभी क्वेश्चंस हैं, कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं है कि जो मतलब बियॉन्ड इसको सिलेबस हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपके सिलेबस से ही है बेटा, लेकिन लेंदी है। आसान बना के नहीं दिया उन्होंने बिल्कुल डीप में चले गए हैं और टाइम का उन्होंने नहीं ध्यान दिया है कि वो टाइम बच्चे को 1 ही मिनट मिल रहा है। अब जरा देखना बेटा, यहाँ पर आ जाइएगा, यहाँ पर दिया है 3T दिया है बेटा, और यहाँ पर T1 दिया है, यहाँ पर T2 दिया है और यहाँ पर भी T दिया हुआ, ये है क्वेश्चन। अब जैसा इसकी एक खासियत थोड़ा सा देखिएगा बेटा, अब आप जैसा ताज्जुब करेंगे कि P100 फिजिक्स चैनल पर बेटा ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं है फिलहाल अभी तक, जितने भी क्वेश्चंस यानी पहले क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए और वो रजिस्टेंस वाला छोड़ दिया जाए, तो अभी तक बेटा हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे अभी तो टाइम लग रहा है। अदरवाइज मैं हर 45 क्वेश्चन में से मान लो बेटा कि कम से कम 40 क्वेश्चन तो दिखा ही सकते हैं, तो 40 क्वेश्चन में एग्जैक्टली बेटा दिखाता कि वो लेक्चर में उसके जैसा या वही या उसके जैसा कहाँ पे है, लेकिन खोजना एक टफ टास्क है बेटा। फिलहाल अब यहाँ देखना बेटा, मॉडल टेस्ट 2 पे जाइए, आपके पास ये पेपर है, चूँकि मॉडल टेस्ट पेपर 2 है आपके पास, नहीं है तो टेलीग्राम पे पेपर अभी भी उपलब्ध है। तो देखो बेटा, और उसका क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, देख लिया? अच्छा देखो बेटा, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि उसमें और इसमें अंतर डिफरेंस क्या है। ये पेपर हमने आपके एग्ज़ाम के 15-20 दिन पहले दिया है, आपको अपलोड किया था, और यह पेपर 15-20 दिन पहले ही मैं आपको दिया है, पेपर अपलोड किया था, पेपर का डिस्कशन भी किया था, ठीक। अब आपने किया था या नहीं किया था ये आप जाने। अब लेकिन अब अंतर क्या है इस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन में, वहाँ पर देख रहे होंगे। इस क्वेश्चन पे देखिए, मॉडल टेस्ट 2 का 14वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, सवाल यही था, अंतर ये था बेटा कि यहाँ 3 सेगमेंट दिया हुआ है और उसमें केवल 2 सेगमेंट लिया गया है, ठीक। तो आप सोच सकते हैं कि क्या गेस करता हूँ। पेपर उठाए, पेपर तो आपके सामने है बेटा। अच्छा अब जरा देखना बेटा, तो वहाँ 2 सेगमेंट है लेकिन करने का कंसेप्ट तो एक वही है ना, तो जो 2 सेगमेंट में कर लेगा वो 3 सेगमेंट में नहीं कर पाएगा, तो चाहे 3 सेगमेंट रहे चाहे 4 सेगमेंट रहे, सेगमेंट बढ़ाते जाओगे तो फर्क क्या पड़ेगा, नियम तो एक ही है ना। अब जरा देखिएगा कैसे किया गया, वहाँ पर भी यही नियम से सॉल्व किया हूँ, वहाँ पर भी यहाँ बता रहा हूँ। अब जानते बेटा कि स्टडी स्टेट में होता क्या है, यदि 2 सेगमेंट में जब यह रहता है, देखो बेटा अब 2 सेगमेंट में हम लोग वहाँ कैसे सॉल्व किए थे, अब यहाँ पर ऐसे था बेटा, यहाँ पर कुछ 100 डिग्री सेल्सियस या कुछ इस तरह से दिया हुआ था बेटा, और यहाँ पर कुछ टेम्परेचर वगैरह दिया था कुछ, और यहाँ पर ये नहीं तब दे दिया था, थीटा मान लिए थे आप ना, याद आ रहा। अच्छा और यहाँ पर 2 मेटल माने थे, M1 और M2 माना गया था, और यहाँ पर भी 3/4 के या कुछ इस तरह से दिया हुआ था। अब जब देखना बेटा, तो मेन कंसेप्ट क्या था, मेन कंसेप्ट ये था कि यहाँ पर H1 है और यहाँ पर H2 है, ठीक बेटा, यहाँ पर H1 है और यहाँ पर H2। H1 और H2 क्या बेटा, रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द हीट, ओके। जैसे I होता है, जैसे हीट में H लिखते हो तो जहाँ करंट में I लिखते हो। अब यहाँ स्टडी स्टेट में जानते बेटा कि जितना हीट यहाँ से इंटर कर रही होती है उतना ही हीट उतने ही समय में बाहर निकल रही होती है। ऐसा तभी होता है जब H1 बराबर H2 हो। अब यहाँ पर देखना बेटा, इन स्टडी स्टेट में क्या होगा, अब यहाँ 3 सेगमेंट है ना बेटा, ये 2 सेगमेंट रहता है, H1 बराबर H2 करते, तो अब देखो बेटा H1 बराबर H2 करते जब 2 सेगमेंट होता, अब ये 2 सेगमेंट वाला आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ 3 सेगमेंट हो गया, फर्क क्या पड़ता बेटा, कुछ भी नहीं। अब जरा देखना, अब क्या कर दोगे, H1 बराबर H2 बराबर H3 कर दोगे बेटा, 3 हो गए तो H1 बराबर H2 बराबर H3 कर दो, क्या दिक्कत है बेटा, किए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि यदि आप इस पेपर को सॉल्व किए होंगे तो इक्वेशन जरूर सॉल्व हो गया होगा आपको वहाँ पर। हाँ थोड़ा लेंदी था। अब देखो बेटा H1 बराबर क्या करते हो, जानते हो बेटा कि H1 क्या होता है। अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ हम लोग के न्यूमेरिकल वैल्यू लिए गए थे, लेकिन यहाँ पर 3T दे दिया है उसको, और यहाँ पर बेटा T1 और T2 अननोन दे दिया है, और यहाँ पर बेटा T कर दिया और T1 और T2 का रेशियो पूछ दिया है। कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, देखो कैसे बहुत आसानी से हो जाएगा। H1 बराबर H2 बराबर H3 हो गया बेटा। अब यहाँ पर H1 H बराबर क्या होता है बेटा, KA
के ए डेल्टा थीटा अपान एल होता है। तो के के स्थान पर 2k है तो 2k ए, अच्छा ये 3 रॉड है बेटा, सबका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, सबकी लंबाई एल है, सबकी लंबाई एल है, सबकी लंबाई एल है, सबका क्रॉस सेक्शन एरिया एक ही है। क्यों? क्योंकि पहले ही लिख दिया है पहले ही लाइन में कि 3 आइडेंटिकल रॉड, सिमिलर रॉड है, तीनों एक जैसे हैं। तो एल 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 है। अब देखो बेटा, तो 2k ए 3t, तो बेटा यहाँ पर हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर 3t माइनस T1 और अपान लंबाई एल है ही। अब ऐसे ही बेटा देखो यहाँ T1 और T2 है यह, तो के ए T1 माइनस T2 अपान एल, इसकी सिगमेंटिकली हो गया H2 हो गया। अब H3 पे आ जाओ, T2 माइनस T। अब देखो बेटा ये कौन सा हो गया, तीसरे वाले के लिए भी 2k है, तो 2k ए T2 माइनस T अपान एल, बस हो गया। बराबर कर देना था, बराबर कर दीजिए, कर दिया। जब बराबर करें तो के सब में है बेटा, सब कैंसिल हो जाए, यल सब कैंसिल हो जाएंगे। अब इनमें से 2 सेगमेंट कोई भी ले लिए, सॉल्व करना है अब इसी को। अब 2 ले लीजिए, कर मान लिया हम इन दोनों को ले लिया एक साथ, और इन दोनों को ले लिया बेटा, इन दोनों को ले लिया एक साथ। चलिए अब इन दोनों को लेकर के पहले सॉल्व करिए। तो क्या करोगे बेटा, इसको ब्रैकेट को हटा दो, तो 2 बेटा देखो के तो हट चुका है, तो देखो बेटा अब जो बचा हुआ उसको लिख लो 2 3t माइनस T1 3t माइनस T1। यहाँ क्या बचा है बेटा, ये तो सब बाहर हट गए हैं, T1 माइनस T2 बचा था, क्या बोल बेटा T1 माइनस T2 बचा हुआ है। यहाँ क्या बचा हुआ है 2, ये बेटा बाहर 2 और T2 माइनस T2 माइनस T। ओके, बस हो गया। अब जा देखना बेटा, अब ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो 2 से मल्टीप्लाई करो बेटा, कितना हो गया 60 माइनस 2t1 मल्टीप्लाई कर दो बेटा, हो गया यहाँ। अब देखो बेटा T1 माइनस T2 है, T1 माइनस T2 है बेटा। अब ये थोड़ा सा और छोटा बड़ा कर दो बेटा, आगे पीछे करके बेटा, तो 60 है बेटा, ये 60 है, इसको उधर भेज दो, तो माइनस 2t है बेटा, इधर जाके प्लस 2t हो गया, 2t1 हो गया, 8t1 पहले से था, तो 2t1 और ये माइनस T2 था, माइनस 2 था, 3t1 हो गया, 3t1 माइनस T2 था बेटा, यानी कि 3t1 बराबर कितना बेटा, तो T2 को अपने इधर भेज दिया है, तो 3t1 बराबर क्या होगा बेटा, T2 उधर गया तो T2 प्लस 60 हो गया, यानी कि T1 बराबर कितना आ गया बेटा, T1 की वैल्यू निकालो तो 3 से डिवाइड उधर भेज दिया 3 को, तो ये हो गया T2 अपान 3 प्लस 2t हो गया बेटा, ये T1 की वैल्यू आ गई, और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हाँ, अब आप जरूर मन में सोच रहे होंगे कि सर लेंदी नहीं है। हाँ बेटा बिल्कुल लेंदी है, मैं खुद कह रहा हूँ कि लेंदी है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं देना चाहिए, और देना चाहिए तो जो मैं दिया था वही स्टैंडर्ड है। देखो बेटा जो मैं दिया था यही स्टैंडर्ड है, 2 सेगमेंट में ही काम चल सकता था। आप जो बच्चे से पूछना चाहते हैं वो उस चीज़ को आप 2 सेगमेंट में ही पूछ सकते थे। अब 5 सेगमेंट बना दीजिए और कह दीजिए कि ये वैल्यू निकालिए, तो फिर टाइम लगेगा कैलकुलेट करने में ना। क्वेश्चन नहीं इनका टफ है, क्वेश्चन आसान है, हमने एल सीरीज में प्रैक्टिस कराया हुआ है, आपको पेपर में टेस्ट में दिया हुआ है। लेकिन 3 सेगमेंट क्वेश्चंस होते हैं, हमारे पास हैं ऐसे क्वेश्चंस, लेकिन चूंकि वो लेंदी होते हैं इसलिए हमने कभी 3 सेगमेंट को दिया नहीं, 2 सेगमेंट सफिशियंट होता है नीट के लिए। अब देखो बेटा, अब ये दोनों को बेटा देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है, हमको इन दोनों को सॉल्व कर देना था वैसे ही, तो इन दोनों को सॉल्व कर दो बेटा, तो इन दोनों को सॉल्व जो बराबर कर दो बेटा, बराबर कर दो यहाँ पर ना, बराबर T1 माइनस T2 बराबर यहाँ पर बेटा 2t2 माइनस 2t हो गया बेटा, T1 की वैल्यू यहाँ से निकालो बेटा, उधर भेज दो उसको, तो 3t2 ये हो गया बेटा, और 2t की वैल्यू बेटा 2t का मान निकालो वहाँ से, तो 2t बेटा इधर आएगा तो ये उधर चला जाएगा, तो 3t2 माइनस T1 हो जाएगा। अब ये 2t का मान बेटा, 2t का मान कितना मिला यहाँ पर, 2t का मान यहाँ पर मिला है 3t2 माइनस T1 मिला है। अब ये 2t का मान यहाँ दो बेटा, यहाँ 2t है ना, तो ये वैल्यू ला करके यहाँ से यहाँ 2t के स्थान पर रख दो बेटा ना, वहाँ वो वैल्यू उठा लो, 2t का पूरा उठा लो वैल्यू, यहाँ पर रख दो, 2t के स्थान पर रख दिया बेटा। अब T1 बराबर कितना होगा, T2 अपान 3 और 2t के स्थान पर क्या है 3t2 माइनस T1 रख दिया बेटा। अब इसी को सॉल्व कर देना बेटा। अब ध्यान देना, ये दोनों को जुड़ जाएंगे आपस में, 9 और 1 10 हो गया, 10t2 अपान 3 हो गया, ये तो माइनस T1 हो गया। अब ये माइनस इधर है बेटा, इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 2t1 बराबर कितना होगा बेटा, 10t2/3 हो गया। अब हमको T2 लाना था इधर, क्योंकि यही तो पूछा है T1/T2, तो हमको लाना था बेटा, इसको इधर लाना था ना बेटा, इसको इधर लाना था, इधर ला दो बेटा। तो देखो बेटा अब क्या होना गया, ये वाला पहले इधर ला दो बेटा, यहाँ लाए 2t1 हो गया बेटा, और 2t1 में क्या बचा 10t2 अपान 3 10t2/3 बेटा। अब ये T2 को इधर ला दो, T1/T2 हो गया, इसको उधर भेज दो बेटा, तो 10 पहले से था, 2 इंटू 3 हो गया 6 हो गया, 2 इंटू से वो क्या हो गया 5 हो गया, 5/3 हो गया बेटा, दैट इज द आंसर। ओके बेटा,
तो फिलहाल अभी यहाँ पर रोक देते हैं बेटा, और हम और बाकी के अन्य क्वेश्चन है जो बड़े बड़े क्वेश्चन थे, जो कठिन क्वेश्चन थोड़ा दिख रहे थे, मैंने पहले उनको ले लिया है। अभी फिर दूसरे पार्ट में नहीं होगा, तो जो बचे होंगे बेटा उनको मैं अभी सॉल्व करके बता दूंगा कि वो कैसे सॉल्व होंगे। लेकिन अब जानते हैं बेटा कि पेपर हो जाने के बाद में उसका कोई बहुत महत्व नहीं होता है, लेकिन हमने बात इसलिए बता रहा हूँ यह कि बेटा वो वीडियो में, लेक्चर में क्वेश्चन है कहाँ पर। ओके बेटा, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में।